बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसका मैंने आपके साथ पेज नंबर 20 और पेज नंबर 21 शेयर कर दिया था, और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23। तो आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स अपनी बुक ओपन कर लीजिए और खोल लीजिए अपनी अपनी बुक्स का पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23। अच्छा, पेज नंबर 22 पे हमारे पास टॉप पर है फंजाई। फंजाई का टॉपिक लिखा हुआ है। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ क्या डिस्कस किया था? मैंने आपके साथ लास्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स में से तीन टाइप्स हैं टोटल, और उनमें से मैंने दो आपके साथ शेयर कर दी थी, और दो कौन कौन सी है, बैक्टीरिया और वायरसेस। और आज मैं आपके साथ फंजाई शेयर करूंगी। उसके बाद फिर आगे हम लोग रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचर पढ़ेंगे। अच्छा जी, फंजाई। अब फंजाई का क्या साइज होता है, क्या इसकी क्या शेप होती है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सब कुछ इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। साइज जो होता है फंजाई का, सम फंजाई कैन बी सीन विद अ नेकेड आई, अदर आर सिंगल सेल्ड बट दिस आर मच बिगर देन द बैक्टीरिया। अब वो कह रहे हैं कि फंजाई जो है वो हम लोग वाहिद फंजाई है जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, आम आंख से देखे जा सकती है फंजाई को। और ये क्या है, ये इसके क्यों उसके अंदर, और बाकी जितने भी फंजाई हैं, कुछ फंजाई देखे जा सकते हैं आम आंख से, और कुछ जो है वो सिंगल सेल्ड हैं जिसकी वजह से उनको नहीं देखा जा सकता। अलबत्ता जो सिंगल सेल्ड है ना, ये थोड़े से बिगर हैं, थोड़े से साइज में बड़े हैं बैक्टीरिया के साइज के निस्बतन। जो फंजाई है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जो कि सिंगल सेल्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं शेप पर फंजाई की। फंजाई हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप। अब फंजाई की कोई एक शेप तो है नहीं, इनकी काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ इकसाम की और मुख्तलिफ शेप्स हैं। हर जगह पे ये अलग ही शेप में पाया जाता है। और उसका स्ट्रक्चर क्या है? जनरली फाउंड एज अ टिंगल ऑफ सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ईच कंटेनिंग वन और मोर सेल। अब ये कहाँ पे पाया जाता है? जनरली इनकी स्ट्रक्चर जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें थ्रेड होती है ना सीधी, बिल्कुल उस तरह की। और ज़्यादातर एक या एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। यू ईट सम फंजाई, हम कुछ फंजाइज को खाते भी हैं, सच एज मशरूम्स, जिस तरह से हम लोग मशरूम्स खाते हैं। सम फंजाई ग्रोन ऑन योर फूड एंड स्पॉइल इट। अब कुछ फंजाई हैं जो कि हमारे फूड के ऊपर, यानी कि जब हम लोग कोई चीज़ काफ़ी अरसे के लिए बाहर छोड़ दें तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। कोई भी आप फ्रूट छोड़ दें, कोई सब्ज़ी छोड़ दें, कोई भी चीज़ खुली जगह पे छोड़ देना और कुछ दिनों तक उसको छोड़ दे बिल्कुल, तो उसके ऊपर ना इस तरह से उल्ली सी लगना शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये वो फंजाई होता है जो कि हमारे फूड को ख़राब कर देता है, खाने के काबिल नहीं रहता वो। उसके बाद आ जाते हैं फंजाई आर सिमिलर टू प्लांट्स बट दे कांट मेक देयर ओन फूड। अब फंजाई बिल्कुल प्लांट्स वाला रोल अदा करते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं उसी तरह से फंजाई होते हैं। लेकिन ये उनका फ़र्क, प्लांट्स में क्या फ़र्क आ जाता है कि ये जो फंजाई होते हैं ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, जबकि प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं। दे फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल। अब वो लोग अपने फूड खुद तो बना नहीं सकते फंजाई, जिसकी वजह से वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को अपने खुराक बनाते हैं। Fungi are found in damp, warm places and in the air, soil, water and on plants. अब वो कह रहे हैं कि फंजाई के वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? वो हमारे पास डैम्प, वार्म प्लेसेस पे पाया जाता है, या हमारे पास एयर, सॉइल या वाटर के अंदर, जो प्लांट्स के अंदर, इन जगहों पर पाया जाता है। मोस्ट फंजाई आर नॉट डेंजरस। मोस्टली जो है, जो फंजाई जितने भी हैं वो हमारे लिए बहुत कम है जो हार्मफुल हैं, और बाकी मोस्टली हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इनफैक्ट वी ईट सर्टन फंजाई सच एज मशरूम। यहाँ तक कि हमारे लिए ये इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, इतने ज़्यादा कुछ बहुत कम फंजाई हैं जो कि हमें नुकसान पहुँचाते हैं। अलबत्ता कुछ फंजाई तो ऐसे भी हैं जिनको हम लोग खाते हैं, उनमें से एक मशरूम भी आ जाता है। एग्जाम्पल मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम्स। हम लोग यीस्ट खाते हैं, हम लोग मशरूम्स खाते हैं। इस तरह से हम लोग मोल्ड से क्या है, ये वो हैं जो कि हम लोग खा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 23 पर। तो पेज नंबर 23 पे हमारे पास आ जाते हैं रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचर, यानी कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे नेचर के अंदर, इस कायनात के अंदर क्या, इस हमारी अर्थ के अंदर क्या रोल है। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई कांट मेक देयर ओन फूड। कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि अपना फूड, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दे फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल। वो क्या खाते हैं? वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं ताकि वो अपना खुराक हासिल कर सकें उनसे। दे प्रोड्यूस अ लिक्विड। अब वो एक लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं विच डिजॉल्व
द डेड प्लांट्स एंड एनिमल दे आर फीडिंग ऑन। अब जिस टाइम वो किसी भी डेड प्लांट या एनिमल को फीड कर रहे होते हैं, उनको उसको खा रहे होते हैं, तो एज अ रिजल्ट उनके अंदर एक लिक्विड पैदा कर रहे होते हैं, उस डेड चीज़ के ऊपर अंदर एक लिक्विड आ रहा होता है। देन दे अब्सॉर्ब द लिक्विड बैक इनटू देमसेल्फ। अब इनका वो बता रहे हैं कि खाने का तरीका क्या है। पहले वो उस चीज़ के अंदर अपना वो जो अपने मुंह से लिक्विड भेजते हैं उस चीज़ के अंदर, और फिर वो अब्सॉर्ब करते हैं उस लिक्विड को जिस टाइम वो खा रहे होते हैं। अब आ जाते हैं डिकम्पोजिशन पर। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर। ये क्या है? बैक्टीरिया और फंजाई ये डिकम्पोजर है, ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन large complex chemical into dead organisms into small simple chemical। अब डिकम्पोजर क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते अपने अंदर लेके जाए, अपने उसको खुराक बनाने के लिए छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करे, उसको हम लोग डिकम्पोजर कह देते हैं। डिकम्पोजर आर नेचुरल रिसाइकलर। और डिकम्पोजर क्या है? ये एक नेचुरल रिसाइकलर है। They turn their basic chemical in the environment for the use of their living organism। अब वो क्या करते हैं? वो लोग बेसिक केमिकल्स को इन्वायरमेंट में से रिटर्न कर देते हैं अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं इन्वायरमेंट में से। फूड एंड डिके फिर आ जाते हैं, यानी कि फूड किस तरह से हमारा खराब हो रहा है बैक्टीरिया फंजाई की वजह से। बैक्टीरिया एंड फंजाई नीड फूड वार्मथ एंड मॉइस्चर टू ग्रो। अब बैक्टीरिया और फंजाई को क्या चाहिए होता है? उनको खुराक चाहिए होती है, वार्मथ चाहिए होती है, इनकी कोई जगह गर्म हो और कोई किसी जगह पे मॉइस्चर हो, जहाँ कोई जगह मॉइस्चर जिस जगह पर होगा वहाँ पर ताकि वो लोग ग्रो कर सकें। अनलाइक प्लांट्स दे डू नॉट नीड लाइट। जिस तरह से प्लांट्स को लाइट चाहिए होती है, रोशनी चाहिए होती है ताकि वो अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल कर सकें, इसी तरह से जो बैक्टीरिया फंजाई है उनको लाइट नहीं चाहिए होती। इफ़ यू लीव द लेफ्ट ओवर फूड आउटसाइड एट अ रूम टेम्परेचर इट विल गो बैड। अगर आप लोग किसी भी जगह पर अगर आप लोग रूम टेम्परेचर से बाहर कहीं पे भी रख दें, कभी अभी अपनी खुराक रख दें, कुछ भी रोटी रख दें, सालन रख दें, कुछ भी रख दें, ठीक है, तो और कुछ दिनों तक आप उस जगह को हाथ भी ना लगाएं, मतलब उस चीज़ को हाथ ना लगाएं, ठीक है। और वो देखना अब आपको गली सड़ी सी नजर आएगी। ब्रेड रख दें ना, ब्रेड का थोड़ा सा एक स्लाइस ब्रेड की रख दें, बाहर रख दें, ठीक है, किचन के किसी भी कोने पर जहाँ पर आप देखते हो कि वहाँ पर रोशनी भी नहीं आ रही, वो थोड़ा मॉइस्चर जगह है, ठीक है। और आप लोग फिर देखेंगे 3-4 दिन के बाद अगर आप उसको ढक के रख दें ना, ढक के, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे, इसको किसी शॉपर में डाल दें तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक इस तरह की गंदी सी उल्ली लगी हुई होती है या बैक्टीरिया और फंजाई आ चुका होगा उसके ऊपर। they then produce chemical in the food which make us ill causing food poisoning। अगर आप जब आप खाएंगे तो अगर आप लोग खा भी लें, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप लोग वो गंदा सा खा लें जिसके ऊपर बैक्टीरिया फंजाई आ चुके हैं, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फेक्शन। हम लोग कहते हैं अल्लाह अब फलां जगह पे हमें इन्फेक्शन हुआ है, हम लोगों का ये देखो ये फर्स्ट इन्फेक्शन है, होता किस वजह से है? इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेटिंग इन द बॉडी। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं तो एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। वंस हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स गेट इनटू योर बॉडी दे रिप्रोड्यूस रैपिडली। एक मरतबा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो वो बहुत जल्दी इंक्रीज करता है, अपने नंबर्स को बहुत जल्दी इंक्रीज करवाता है। दे फीड ऑन द बॉडी सेल। वो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको अपनी खुराक लेता है एंड प्रोड्यूस पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन्स। और हमारे बॉडी के सेल्स अब्सॉर्ब कर रहा होता है वो अपने अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जिसके नतीजे में वो क्या करता है, एक पॉइजनस वेस्ट प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर ही, जिसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिन का नाम दे देते हैं। एज देयर नंबर इंक्रीजेस, और जैसे जैसे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर है ये इंक्रीज कर जाते हैं, मोर सेल आर डैमेज, तो हमारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो ऐसा करके ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं एंड मोर टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड, और जिसके नतीजे में और भी ज़्यादा टॉक्सिन्स और भी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। इसकी मिसाल इस तरह से है जिस तरह से ये एक टीम है और ये एक टीम है, ये मेरे पास टॉक्सिन टीम है और ये मेरे पास मेरी रहनुमाई करने वाली टीम है, ठीक है। अब टॉक्सिन मेरी बॉडी के अंदर इंटर हो रहे हैं, ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर इंटर हो रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं और इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और वो जैसे जैसे ये जो है ना सेल्स जो हैं ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। अब ये कह रहा है मैं बचाऊंगा बॉडी को, मैं बचाऊंगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये इसके
इसके पास इतनी ताकत आ जाती है कि, और हम लोग जब जाहिर सी बात है जब हम लोग कोई अपनी मेडिकेशन पूरी नहीं ले रहे होंगे और जब तक हम लोग अपना पूरा इंतजाम सही तरह से नहीं करेंगे, अपना लुक आफ्टर नहीं करे होंगे, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये वाले जो है ये इसको इंसानों को मार कर इंसानों को बहुत कम रह जाएंगे और ये हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा और एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये मर जाएगा और ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। इनकी एक जंग समझ लें कि जंग में इतने इस वाले इधर के सारे बंदे मर जाएंगे और यहाँ सारा हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता चल जाएगा, ज़्यादा फैलने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है। एज द नंबर इंक्रीज मोर सेल आर डैमेज, जैसे जैसे ये लोगों के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, टॉक्सिन जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे जैसे ज़्यादा होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं एंड मोर टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस एंड यू बिगिन टू फील इल। जिसके नतीजे में क्या होता है कि टॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और आप बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एन इन्फेक्शन। और इसको क्या कहते हैं, इसको इन्फेक्शन का नाम दे देते हैं इस होल प्रोसेस को। जब आपके पास टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, आपके सेल्स कम हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में इन्फेक्शन को नाम दे दिया जाता है। समटाइम दे कॉज इन्फेक्शन टू ओनली अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक योर आईज, लंग्स एक्सेट्रा। समटाइम दे माइट इफेक्ट द होल बॉडी कॉजिंग फीवर। अब वो कह रहे हैं कभी कभार ऐसा होता है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सिर्फ आपकी बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर जाके इफेक्ट करते हैं। लाइक वाइज आपकी आई इन्फेक्शन हो रहा है। आई इन्फेक्शन किस तरह से होता है, आप सुबह उठते हैं आपकी आंखों पर गंदी आई भी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आंखें जमी भी होती हैं, ठीक है, वो हम कह देते हैं आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, या आईसाइट वीक हो रही है। इस तरह से लंग्स इन्फेक्शन हो, काफ़ी ज़्यादा ऐसे इन्फेक्शन है जो कि मतलब पार्टिकुलर पार्ट के आपके पार्टिकुलर बॉडी पार्ट पे आपकी इन्फेक्शन कॉज होगा, ठीक है। अलबत्ता कुछ कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपकी होल बॉडी इफेक्ट होती है। जिस तरह से हम लोग बुखार हो जाता है, बुखार तब होता है जब हमारे पास क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं रहती। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत कब नहीं रहती, जब हमारे पास सेल्स कम हो गए हों, टॉक्सिन ज़्यादा हो गए हों। अगर बॉडी ट्राइज टू फाइट दिस जर्म्स विद द हेल्प ऑफ वाइट ब्लड सेल। हमारी बॉडी वाइट ब्लड सेल्स का नाम क्या था, वाइट ब्लड सेल्स। तो हमारी बॉडी कोशिश करती है, वाइट ब्लड सेल हमारे पास एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसी फोर्स है जो कि सही काम कर रही है बॉडी के अंदर, वो सही हमें प्रोटेक्ट कर रही है, वाइट ब्लड सेल। लेकिन जब उनको कोई जो उनको चाहिए चीज़ें वो नहीं दी जाएंगी, तो एज अ रिजल्ट वो भी काम करना ख़त्म कर देंगी और वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। समटाइम वी नीड टू टेक मेडिसिन लाइक एंटीबॉडीज टू किल द जर्म। और फिर क्या होता है, फिर हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है जब वाइट ब्लड सेल हमारे सही तरह से काम नहीं कर रहे होंगे, जब वो मर रहे होंगे ज़्यादा, तो हम लोगों को क्या होगा कि हम लोगों को बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे और फिर हम लोगों को कोई एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी जो हमारे इन जर्म्स को किल करे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।